नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 8वें और सबसे मनमोहक अवतार श्री कृष्ण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि श्री हरि ने क्यों धारण किया सबके मन में बसने वाला कृष्ण अवतार। प्राचीन समय की बात है। शूरसेन नाम के एक राजा थे। शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह राजकुमारी देवकी से हुआ था। राजा उग्रसेन के पुत्र और देवकी के चचेरे भाई कंस देवकी से बहुत प्रेम करते थे। वह देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके विवाह के बाद स्वयं ही उसका रथ हाँकने लगे। जिस समय कंस उनका रथ हाँक रहे थे, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, जिसने कंस से कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस के क्रोध की कोई सीमा न रही और वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में वासुदेव ने देवकी के पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन दिया, जिस कारण से देवकी के प्राणों की रक्षा हो सकी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर कारागार में बंद कर दिया। समय के साथ उन दोनों से जो पुत्र होते गए, कंस उन्हें मारता गया। किंतु भगवान के विधान को भला कौन रोक सकता है। आखिर वह समय आ ही गया जब देवकी के गर्भ से जगत के तारनहार श्री नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान के जन्म लेते ही योगमाया की प्रेरणा से कारागार के द्वार अपने आप ही खुल गए। यह देख वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए। वह बाल कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल चल दिए। रास्ते में यमुना जी प्रभु के चरण छूने के लिए व्याकुल हो रही थी, जिसके कारण नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था और उनमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। अंतर्यामी बाल प्रभु यमुना जी के मन की बात समझ गए और उन्होंने अपने चरण स्पर्श से यमुना जी की व्यथा को दूर किया। वासुदेव जी ने नंद बाबा के घर जाकर अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुला दिया और वह उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में लौट आए। बालक श्री कृष्ण को पाकर नंद बाबा और माँ यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। यशोदा को पुत्र हुआ है, यह सुनते ही पूरे गोकुल में अत्यंत आनंद छा गया। वहाँ भगवान अपनी बाल लीला से मैया यशोदा को नित्य रिझाते रहते थे। उनकी बंसी की धुन पर सभी गोकुलवासी मोहित हो जाते थे। प्रभु गोपियों के घर से माखन चुराते थे, जिस कारण से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। उन्होंने बचपन में ही खेल खेल में पूतना, बकासुर, तृणाव्रत आदि भयानक राक्षसों का विनाश कर दिया था। उन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर देवराज इंद्र का घमंड चूर कर दिया था। एक दिन भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना में जा गिरी। तभी बालक श्री कृष्ण गेंद निकालने के लिए यमुना जी में कूद पड़े। उस समय यमुना में कालिया नाग ने अपना डेरा डाल रखा था। तब भगवान ने उसका मान मर्दन कर उसके फण पर नृत्य किया। इस प्रकार भगवान ने अपने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं कर अपने भक्तों को कृतार्थ करा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण अक्रूर के साथ गोकुल से मथुरा आए। वहाँ उन्होंने अपने परम भक्त सुदामा, माली और कुब्जा आदि पर कृपा की। उसके पश्चात भगवान ने अपनी लीला मात्र से कंस आदि असुरों का संहार कर अपने माता पिता को कंस के बंधन से मुक्त कराया। कई वर्षों बाद श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के माध्यम से सभी को धर्म, कर्म और शाश्वत सत्य का ज्ञान दिया,
जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हुआ। दोस्तों, कथा पूरी होने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। द्वापर युग में विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय ने सनकादिक मुनियों के श्राप के कारण किसके रूप में जन्म लिया था, जिनका वध कर कृष्ण जी ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान कृष्ण के बारे में पता चल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं श्री हरि विष्णु के अवतार से जुड़ी एक और कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।